सो क्लास 12 स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन रीड कर रखा है, इसमें सबसे पहले बनना है लाभ हानि खाता और फिर बनना है पूंजी खाता। तो चलिए मैं बनाता हूं आज लाभ हानि खाता। सबसे पहले तो मैं यहाँ डालूंगा मैं लाभ हानि खाता, विवरण राशि, विवरण और राशि। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ना। सो जैसा कि लिखा है कि रमेश व सुरेश की पूंजी 80 व 60 हजार है और इस पर इन्हें 12% ब्याज दिया जाता है। तो मैं लिखूंगा पूंजी पर ब्याज खाते से 12% रमेश और सुरेश 80,000 और 60,000 12/100 और 12/100। ठीक है, 0 से 00, 00 से 00, 12 अट्ठे 9600 और 12 छीन 7200। ये हो गया पूंजी पर ब्याज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2015 को व्यवसाय शुरू किया गया। पूंजी पर क्रमशः 10% व आहरण पर 12% ब्याज दिया जाएगा, मैं लिख चुका हूं। अब रमेश और सुरेश को क्रमशः 2000 व 3000 प्रतिमाह वेतन मिलता है। तो अब मैं लिखूंगा यहां वेतन खाते से पहले रमेश और फिर सुरेश, इनको 2000 और इनको 3000। 2000 × 12 और 3000 × 12, क्योंकि प्रति माह बोल रहा पूरे साल चल रहा है इसलिए। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये इनकी सैलरी हो गई, मतलब वेतन हो गया। वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2006 को उपयुक्त समायोजन करने के पूर्व का लाभ 1,03,000 रुपए था। तो जो लाभ था हमारा शेष लाया गया 1,03,000 रुपया था। 1,03,000 रुपया था। सुरेश और रमेश और सुरेश की क्रमशः आहरण की गई राशि 40 व 50,000 रुपए है, जिस पर सीधे आहरण का पैसा 2,000 और 2,500 रुपया है। तो मैं सीधे यहां आहरण का पैसा लिख दूंगा। आहरण पर ब्याज खाते को, है ना, पहले रमेश और फिर सुरेश। रमेश के 2000 और सुरेश के 2500। ठीक है भाई, दोनों को टोटल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4500। लीजिए हमारा एक खाता कंप्लीट होता है और इसको मैं DN करके टोटल कर देता हूँ। आपके दो आंसर तो आ जाएंगे। तो 1,03,000 प्लस 4500, तो 1,04,800। 1,04,800। ठीक है, ये आ गया आपका क्रेडिट का टोटल। अब 1,04,800 में से आप माइनस करेंगे 36 और 24 60,000, 60 67 67 and 7 84 84 800 84 800। कैसे टोटल करते हैं अपन? ये हो जाएगा 16 9 7 16 16 और ये हो गया आपका 60 76 हो जाएगा, है ना। चलिए मैं फिर से टोटल करता हूँ, टोटल मिस्टेक हो गया है। 9 7 16,800, 16 और 60 76,800 हो गया। 76,800। 0 0 0, 14 में से 6 गया 8 बचा और 9 में 7 गया 2 बचा। तो यहाँ हो जाएगा 28,000 रुपये। कितना हो जाएगा 28,000 रुपये। इस 28,000 रुपये को हम लाभ बना के ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर लाभ खाते से। कितना 28,000 रुपये से हम रमेश और सुरेश में
इनके पूंजी के अनुपात में बांट देंगे, है ना। 28,000 किसके अनुपात में बांटना है, लिखा हुआ है यहाँ पर पूंजी के अनुपात में, ठीक है। और इनकी पूंजी कितनी है, 80 और 60। अब पूंजी से अनुपात कैसे निकालते हैं, जैसे ये 80 है और ये 60 है, अब इसको मैक्सिमम छोटा करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 6। अब और छोटा करना है तो 2 3 6, सॉरी 2 चौको 8 और 2 3 6, मतलब इसका जो अनुपात होगा वो 4 और 3 का होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4/7 और यहाँ हो जाएगा 3/7। 7 चौको 28, 7 चौके 28 और 4 चौको 16, पहले वाले का 16,000 और 4 तिया 12, दूसरे वाले का 12,000। टोटल करोगे तो यहाँ हो जाएगा 28,000 और ओवरऑल हो जाएगा 1,04,800। ये हो गया आपका कौन सा खाता कंप्लीट, लाभ हानि खाता। अब इसके बाद इसी में आपको बनाना है साझेदारों का पूंजी खाता भी। साफ साफ लिखा है ना कि उनकी पूंजी अस्थिर मानते हुए लाभ हानि व पूंजी साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो मैंने ये लाभ हानि बना दिया, अब मैं बनाऊंगा पूंजी खाता। तो पूंजी खाते के लिए डायग्राम बनाता हूं, साझेदारों के अस्थिर पूंजी खाते, ठीक है। विवरण, पहला बंदा कौन है, रमेश, फिर है सुरेश, फिर विवरण और फिर रमेश और फिर है सुरेश, ठीक है। लीजिए, ठीक है। अब इसकी शुरुआत हम चालू करते हैं शेष से, मतलब हमेशा पूंजी खातों की शुरुआत कहाँ चालू होता है, क्रेडिट से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं शेष लाया गया। कितना शेष लाया गया है, 80 और 60,000। वो पैसा जो ये अपने घर से फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं, ये ला रहा है 80,000 और ये ला रहा है 60,000। अब इसको क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ सबसे पहले 96,72 दिख रहा है, मतलब पूंजी पर ब्याज। तो मैं यहाँ लिखूंगा ब्याज खाते को कितना कितना 9600 रुपया और 7200 रुपया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर 24,000 36,000 वेतन का। तो मैं यहाँ लिखूंगा वेतन खाते को, ठीक है। इसको लिख दूंगा 24,000 रुपये और इसको लिख दूंगा 36,000 रुपये। फिर मेरे को क्या दिख रहा है, 28 से कहाँ से आ रहा, लाभ से आ रहा। तो मैं यहाँ लिखूंगा लाभ खाते को 16,000 रुपया और 12,000 रुपया। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। अब इसके बाद हम साइड चेंज करते हैं, ठीक है, और हम चलेंगे अपने डेबिट साइड पे। तो हम डेबिट साइड पे जाएंगे और सबसे पहले हम वो पैसा लिखेंगे जो हमने मिस किया है, मतलब आहरण का। तो हम लिखेंगे यहाँ आहरण खाते से। इनके जो आहरण के अमाउंट थे बुक में आप देखेंगे 40,000 और 50,000 रुपये प्रिंट हैं। तो आप यहाँ 40,000 और यहाँ 50,000 रुपये लिखेंगे। फिर मिल रहा है आहरण पर ब्याज खाते से जो 2,000 और 2,500 रुपये है, ठीक है। यहाँ तक सब हो गया, अभी कुछ नहीं बचा। हमने बुक की हर चीज उठा ली है। एक बार फिर हम यू टर्न करके बुक से देख लेंगे कुछ बचा तो नहीं है। जी नहीं, बुक का कुछ भी नहीं बचा। हमने आहरण ले लिया, आहरण पर ब्याज ले लिया, पूंजी ले ली, लाभ ले लिया, एवरीथिंग इज क्लियर, है ना। हमने ये पूंजी ले ली, ये दिख रही है आपको। हमने पूंजी ब्याज ले लिया, वो दिख रहा है आपको। हमने वेतन ले लिया, ये दिख रहा वेतन। और ये हमने ले लिया लाभ, ये रहा लाभ। वहीं दूसरी ओर हमने आहरण और आहरण पर ब्याज भी ले लिया। चलिए अब हम इसको करते हैं टोटल और लाएंगे अपना आंसर। तो आंसर लाने के लिए हैंडी लिख लेता हूँ, शेष ले गए। तो चलिए आंसर लाते हैं। तो ये रहा 16 और ये रहा 24, 16 24 40, 40 और 80, 1,20,000। सो 1,29,600, ठीक है ना। कैसे देखें, 16 40 20 80, 1,20,000, 1,29,600। चल आगे चलते हैं।
ये हो गया 30 दिया 40, 40 8 48, 48 48 और 48 और 7, 48 तो 50, 5 55, 55 और 50, 55 और 60, 1,15,200। ठीक है, इसको देख लेते हैं, 1,15,200 फिर से टोटल कर लेते हैं। 12 और 36 48, 48 और 60, 1,08,000, 1,15,200, 1,15,200। ठीक है, अब हम आंसर ट्रांसफर करते हैं। तो 1,29,600 में से माइनस करते हैं 40 और 2 42,000, 0 0 6 7 8। पहला आंसर 87,600 ओवरऑल हो जाएगा 1,29,600। ठीक है, 1,29,600। दूसरा आंसर 1,15,200, इसमें माइनस कर देते हैं हम 50 और 2 52,500, 0 0 12 में से 5 7, 4 में से 2 4 में से 2 2 और 10 में से 5 5, 52,700, 52,700 टोटल हो जाएगा आपका 1,15,200। ठीक है, इसके साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 17 कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ, बिल्कुल जल्दी जल्दी समझाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबे बनते हैं हमारे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे, मैं क्लास 12 को अकाउंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आज की डेट भी ज़्यादा है तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ। डेट है 28/8/20। ठीक है, ये रही डेट। मैं आपको आज क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 57 का पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको लाभ हानि खाता और पूंजी खाते का सवाल है। एक सवाल में 2 खाते हैं। पहले बनाएंगे लाभ हानि। सबसे पहले हमने दिया पूंजी पे ब्याज, सामने लिखा है कि आपको वेतन देना था, हमने प्रति माह के हिसाब से 12 माह का मल्टीप्लाई करके वेतन दे दिया। आहरण किया उन्होंने, आहरण जो किया है वो 40 और 50,000 किया है, हमें उसे 12% आहरण पर ब्याज देना था, पर हमने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने पहले से ही आहरण पर ब्याज निकाल के रखा था, तो हमने नहीं दिया। हमने सीधे आहरण पर ब्याज लिख दिया और टोटल किया तो 1,04,800 हो गया। जबकि यहाँ पर कुछ और आ रहा था, जैसे ही लेस किया तो 28,000 का लाभ हुआ और हमने 28 को 16/12 में बांट के लाभ हानि खाता कंप्लीट कर दिया। फाइनली उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने साझेदारों के अस्थिर पूंजी खाते की ओर। जैसे हम आपको पूंजी खाते की ओर पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत, आपको हमेशा याद रखना है, पूंजी खाते की शुरुआत आपको किससे करना, क्रेडिट से करना। शेष लाया गया वो शेष जो ये पैसा लगा के व्यापार प्रारंभ करते हैं 80-60, उसके बाद ब्याज किसका, इसी 80-60 का ब्याज जिसको कहते हैं पूंजी पर ब्याज 96 और 7200 रुपए। फिर वेतन, उनको जो चीज रिसीव हो रही है वहां वेतन मिल रहा है 24,000 36,000 और फाइनली उनको लाभ मिल रहा है 16,000 12,000। ये हो जाता है आपका क्रेडिट साइड कंप्लीट। डेबिट में आते हैं, अगर उन्होंने पहले से कुछ निकाल रखा है तो उन्होंने पहले से आहरण कर रखा है 40 व 50,000 रुपए का और उन्होंने ब्याज के तौर पर कुछ पैसा रिटर्न भी कर रखा है 2,000 और 2500। अब उन्हें और कितना मिलना चाहिए, तो यहां मिलना चाहिए था 1,29,600, जबकि इसको मिलना चाहिए था 1,15,200, परंतु 1,29,600 में से वो पहले से 42,000 रुपए का हिसाब किताब कर चुके हैं, तो अब उनका बैलेंसिंग अमाउंट बनता है 87,600 रुपए और उनका खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आप सुरेश में आते हैं 1,15,200, जबकि उसने 52,500 पहले से ले रखा था, 57,700 देके उसका हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं। इसके साथ ये सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पूरी तरीके से बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है सवालों में तो मैं हर रोज आप लोगों से बोलता हूँ, आप अपने मेरे पर्सनल नंबर पे अपनी समस्याओं को शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए, जिसमें मैं आपकी कोई भी समस्या होगी उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए बाय। नोट कीजिए।